खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में आज विजय मुहूर्त के मौके पर नामांकन करने के लिए भीड़ लग गई। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी दलों के दर्जनों नेताओं ने ताबड़तोड़ पर्चे दाखिल किए। ज्योतिषियों का मानना है कि मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है और इस शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल करने वालों की चुनावी विजय हो सकती है। लेकिन इस नामांकन के दिन तीनों दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बेईमान हैं, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी नेताओं की गंदी जुबान है और कांग्रेस ने फिर दोहराया कि संविधान खतरे में है। दिल्ली की सियासत आज नामांकन के नाम रही। सभी पार्टियों के बड़े बड़े चेहरे आज मजिस्ट्रेट के सामने पर्चा दाखिल करने पहुंचे। शाम होते होते दर्जनों कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा भरा। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन, संजीव झा ने नामांकन भरा। बीजेपी से नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता से लेकर सतीश उपाध्याय तक ने पर्चा दाखिल किया। उधर कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से लेकर तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन से पहले उम्मीदवारों ने अलग अलग मंदिरों में दर्शन पूजन किया। वाल्मीकि मंदिर से लेकर हनुमान मंदिर तक, गौरी शंकर मंदिर से लेकर कालका जी मंदिर तक नेता पहुंचते रहे और आशीर्वाद लेकर नामांकन करने गए। कोई पैदल मार्च करके नामांकन करने पहुंचा, तो कोई त्रिशूल गदा हथियार लहराते हुए पर्चा भरने पहुंचा। अरविंद केजरीवाल ने नामांकन भरा और अपनी जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, दिल्ली वाले शिक्षा, सड़क और बिजली के लिए वोट करेंगे। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। इधर परवेश वर्मा पूजा पाठ के बाद अपनी पलटन के साथ आगे बढ़े। कार की छत पर सवार होकर उन्होंने बीजेपी का झंडा लहराते हुए नामांकन करने गए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से नई दिल्ली सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके की यहाँ पे आपको तैयारियां नजर आएंगी, भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आएंगे, लोग आपको विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आएंगे और ढोल नगाड़ों के साथ इस समय यहाँ पे नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। और जिस तरीके की भीड़ आपको नजर आ रही है, देखिए गेट बंद है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो एकदम गेट के ऊपर लेके समर्थक जो है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के, वो इस समय यहाँ पे आपको नजर आएंगे। झंडे दूर दूर तक नजर आएंगे और ये जो आपको ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, ये ढोल नगाड़े भी इसलिए बजाए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं वो बाजी मार ले जा सकते हैं। नई दिल्ली सीट से नामांकन के बाद परवेश वर्मा ने भी अपनी जीत का दावा किया। यहाँ के लोगों ने 3 बार उसको जिताया है, 3 बार। आज भी वो जहाँ पर यहाँ की झुग्गी बस्ती के एक दरवाजे पर जा रहे, हाथ पैर जोड़ रहे कि एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, अगली बार कर दूंगा, अगली बार कर दूंगा। मगर अब उसको मौका नहीं मिलेगा, अब उसको जेल मिलेगी, जेल। लेकिन विवाद 2 चेहरों को लेकर हुआ। एक तो सुबह सुबह नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने गरीबों की सेवा के नाम पर जूते बांटे, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी को घेर लिया। आज मंदिर के बाहर जूते बांटे गए, क्या कहेंगे? लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे? क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। जिसको ये लगता है कि वो एक जूते की जोड़ी से दिल्ली के लोगों को खरीद लेगा, उससे मैं उसके बारे में क्या कहूँ। वो चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी जमानत जब्त होगी नई दिल्ली से। उसकी पार्टी हार रही है, उसके पाप का जो भंडा था वो फूट गया है, इसलिए वो बौखलाहट में ये सारे आरोप लगा रहे हैं।
कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर जो बयान दिया, उस पर विवाद हो गया है। 4 साल से लोग नरक भोग रहे हैं। अब जब 4 महीने रह गए, 4 महीने चुनाव में आने के हो गए, तो आतिशी जी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। गलियों में कोई मेरी बहन टकरा जाए, कोई मां बहन मिल जाए, तो 4-4.5 साल याद नहीं आया। जब गलियों में कोई बहन टकरा जाए तो भागकर ऐसे चिपट कर मिलती है जैसे कुंभ के मेले में कोई खोई बहन से मिल रही है। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। आज बड़ी संख्या में नेताओं के नॉमिनेशन दाखिल करने के पीछे शुभ मुहूर्त एक बड़ी वजह रही। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही विजय मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है। तो आज माघ मास की द्वितीया है। द्वितीया तिथि अच्छी मानी जाती है। वृक्ष लग्न है और केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब बृहस्पति केंद्र में होता है, उस समय जो भी आदमी कोई कार्य करता है वो अवश्य फलदायी होता है। और जो ग्रहों की स्थिति आज के लिए है, जो कि विजय में जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में अगर विचार करेंगे तो शनि, शुक्र, मंगल, ये सब जो ग्रह हैं आज की इनकी विजय यात्रा को सशक्त बनाएंगे। इस बार नई दिल्ली सीट दिल्ली के चुनाव में सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के परवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं। अब शुभ मुहूर्त में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। देखना होगा कि ये मुहूर्त किसके लिए शुभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।